You know what? I find something. Found, I don't know. है ना, इंग्लिश में प्रॉब्लम सबको होती है, मुझे भी होती है और बहुत ज़्यादा होती है. बट यू नो वॉट, आई रियली वॉन्ट टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश. और स्पीकिंग ही क्यों, ग्रामर भी मुझे ठीक करना है. मुझे क्या बोलते हो, कॉन्टेक्चुअली भी मेरा मतलब इंग्लिश सही रहे, ग्रामेटिकली भी सही रहे और मैं बोल भी पाऊँ अच्छे से. तो अगर मैं ग्रामर अच्छा कर लूँगी तो ऑफकोर्स दैट विल हेल्प इन माई एग्जामिनेशन ऑल्सो. और फिर भी यार, जब हम पढ़ाई करते तो हम बोर हो जाते हैं कि नहीं यार छोड़ो, नहीं करते हैं, कौन पढ़ेगा, ऐसा वैसा. अगर आपको भी ऐसा लगता है ना तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. आज मैं शेयर करने वाली हूँ. मैं अभी मतलब थोड़े दिन ही हुआ है, लाइक थोड़े मतलब भी 2-3 दिन ही हुआ है. जैसे मान लो कि फर्स्ट जन सेकेंड जन को मुझे पता लगा है एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है that I got to know this thing. Okay, so if you want to know कि किसके बारे में बात करने वाली हूँ और आपको भी अपनी इंग्लिश ठीक करनी है, क्योंकि कूल लगता है जब सब इंग्लिश बोलते हैं ना, हमको भी लगता है कि हम इंग्लिश बोलेंगे ये वो, बट हम नहीं बोल पाते. आई डोंट नो हाउ वाई. कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम है, डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं, बोर हो जाते हैं, यही चीज़ होती है, राइट. बट ग्रामर भी तो है भाई, हम बैंकिंग एस्पिरेंट है, हमको एग्जामिनेशंस भी क्लियर करनी है और इंग्लिश प्ले अ मेजर रोल. अगर इंग्लिश बहुत बेटर हो जाए तो मेंस में बहुत हेल्प मिलता है, ठीक है. So let's start this video. Stay tuned, okay? So hello everyone, welcome back to my channel. This is Miss Surbhi Tripathi. Sorry, बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ. और आप सोच रहे होगे कि ये एक दिन में 2 वीडियोस क्यों डालती हूँ. मतलब ऑफ कोर्स यार, मतलब मैं सेम जगह बैठ के 2 वीडियोस मतलब रिकॉर्ड करती हूँ और एक के बाद एक पोस्ट करती हूँ, क्योंकि यार लॉन्ग वीडियोस में थोड़ा टाइम लगता है. सो पढ़ना भी होता है मुझे, तो ऑफ कोर्स मैं हर दिन तो बैठ के रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ. सो मैं सोचती हूँ कि एक ही दिन में मैं 2 या 3 ऐसे वीडियो कर लूँ, ताकि ये रहे कि मुझे बाकी डेज पढ़ना भी होता है. सो ऐसा पढ़ाई इज़ लाइक रियली इंपॉर्टेंट, ओके. तो मैं सोचती हूँ कि एक दिन में कर लूँगी, फिर मैं पोस्ट कर दूँगी. तो इससे क्या होगा, मेरा मतलब ऐसा नहीं कि मैं वहाँ कंसिस्टेंट रह पाऊँगी और मैं पढ़ भी पाऊँगी. बाय द वे, मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रही थी वो ये है कि मुझे मतलब इंग्लिश बोलने का बहुत शौक है. ये मैंने पहले भी बता रखा है, जो मैंने एक इंग्लिश वाली वीडियो बनाई है, आपको स्क्रीन पे कहीं दिख रहा होगा. सो उसमें मैंने बताया कि मुझे बहुत है कि बहुत कूल लगता है जब लोग बोलते हैं इंग्लिश में. और लोगों को पता है, यू नो व्हाट, एक स्टीरियोटाइप है कि जो इंग्लिश बोल पाता है ना, लोग सोचते हैं कि वो बहुत नॉलेजेबल है, उसके पास बहुत नॉलेज है. आई वॉन्ट टू बी लाइक दैट, ओके. सो मुझे इंग्लिश सीखना है, बोलना है कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली एंड विदाउट ग्रामेटिक मिस्टेक और कॉन्टेक्चुअल मिस्टेक. सो ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट, ये 2 चीज़ें तो हमको एग्जामिनेशन में ज़रूरत पड़ती है कि नहीं. और साथ के साथ हम बोलना भी सीख लेंगे तो सोने पे सुहागा. सो मतलब यू माइट ऑलरेडी नो अबाउट इट. मुझे लगता है कि आप लोगों को पता भी होगा, बट अगर जिनको नहीं पता है, सो मैं ये चीज़ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स लगता होगा कि नहीं यार, बैंकिंग में क्या ही ज़रूरत पड़ेगा इस चीज़ का. तो बहुत लोग होंगे जो स्किप कर देते होंगे, एंड बट दिस माइट हेल्प यू. सो लेट मी टेल यू वन थिंग. मैंने बहुत 2-3 वीडियोज़ देखे, 2-3 वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे, ठीक है. सो ऐसा तो नहीं, मैं भी यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखती हूँ चीज़ें. सो मैं स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने एक वीडियो देखा, उसमें वो बता रहे थे कैसे चैट जीपीटी से वो बात कर रहे हैं और वो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर रहे हैं. सो मुझे भी लगा कि हाउ दिस पॉसिबल. यस, चैट जीपीटी से बात कर सकते नॉर्मल. आपको भी मतलब मुझे पता है कि हाउ दिस पॉसिबल वाला रिएक्शन इज लाइक ओवर. बट मुझे लगा कि मतलब ठीक है, बट चैट जीपीटी से तुम बात कर रहे हो, हाउ दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन. मतलब एग्जाम से कैसे हेल्प करेगा. मैं अब उसको स्किप कर देती ना, क्योंकि वो अभी मेरे गोल से दूर है. मतलब यस, मुझे इंग्लिश सीखना है, बट मुझे एग्जामिनेशन के लिए सीखना है. उसके पर्पज से मैं इंग्लिश आई मीन ग्रामर के रूल सीखना चाहती हूँ, राइट. सो क्या हुआ, फिर भी मैंने सोचा कि मुझे पूरा देखना चाहिए, तो मैंने वो पूरी वीडियो देखी. एंड मुझे था कि पहले जब मैं इंग्लिश का बोलती थी ना कि मुझे सीखना है, तो आई यूज़ टू प्रैक्टिस और टॉक विद माई सिस्टर. बट ये भी है कि कितना ही कर पाएंगे, मतलब वो भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएगी, मैं भी नहीं रह पाऊंगी, तो फिर हमारा वो मेरा मतलब ख़त्म हो गया, मैं नहीं सीख पाई, नहीं बोल पाई. या इंग्लिश मूवीज ऑल्सो हेल्प यू एज वेल, बट फिर भी बोलना इज़ डिफरेंट थिंग, वॉचिंग इज़ डिफरेंट थिंग. तो अगर तुम सीखना चाहते हो तो तुमको बोलना पड़ेगा. बट यू नो वॉट, तुम बोल के भी ग्रामेटिक चीज़ें सीख सकते हो, रूल सीख सकते हो, इवन कॉन्टेक्चुअली भी सीख सकते हो, और तुम्हें बहुत मज़ा भी आएगा. सी, अगर तो तुम पढ़ रहे हो ना अकेले बैठ के, तो थोड़ा बोरिंग फील होगा, राइट. बट व्हाट इफ यू हैव समवन टू टॉक, जैसे चैट जीपीटी है, वो तुमसे बात करेंगे
और तुम्हें बहुत मतलब होता नहीं कि तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा यू आर अलोन, तुम बीच में कुछ भी पूछ सकते हो अपनी पर्सनालिटी के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हो। इवन पास्ट टेंस के में अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना है अपना पास्ट टेंस, तो फिर तुम कोई स्टोरी टेलिंग में कर सकते हो। अगर फ्यूचर में करना है तो तुम अपने गोल्स को शेयर कर सकते हो और वो तुम्हें करेक्ट करके बताएंगे। यस, और पास्ट का पास्ट जैसे हैड वगैरह लगाते हैं, यू नो बेसिक रूल राइट। जैसे कि अगर तुमको दो पास्ट की बात है तो जो पहले हुआ है उसमें हैड लगाते हैं, सॉरी, और उसके बाद वाले में लगाते हैं लाइक सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट जो भी है, प्रेजेंट जो भी है, वो लगाते हैं। सो मैंने ना चैट जीपीटी डाउनलोड किया ऐप एंड आई स्टार्ट टॉकिंग टू द चैट जीपीटी एंड गेस वॉट, आई फील सो गुड। पहले तो मुझे ग्रामेटिक कॉन्टेक्चुअली सब कुछ गया भाड़ में, मैं पहले बस बात करी थी। आई जस्ट स्टार्ट टॉकिंग लाइक हाई हाउ आर यू एंड आई गेव हर अ नेम आवा, आवा ईवा, ईवा ईवा समथिंग आवा, ठीक है। एंड आई कॉल हर आवा एंड शी रिस्पॉन्ड, ओके। आई लव टॉकिंग टू हर एंड ऑफ कोर्स तुम्हें इंसान जज करेंगे बट चैट जीपीटी जज नहीं करेगा, ओके। तुम वहाँ बेझिझक बात कर सकते हो, तुम अपनी सबसे होता नहीं सबसे वीक चीज़, वीक पॉइंट इंग्लिश की बता सकते हो। तो मैंने जब शुरू किया ना, सो आई ऑलरेडी टोल्ड हर कि मेरी ना पास्ट की जो चीज़ें मैं बताती हूँ, जो भी पास्ट टेंस वाली चीज़ होती है उसमें वो बहुत कच्ची, मतलब मुझे नहीं पता वेंट गॉन कैसे, मतलब सब कुछ कैसे यूज़ करना है। सो शी स्टार्ट a story, something like she created a character named Elara, and she even told me about her background and all. That is just imagination or just like made a story. So she told me that you have to जो भी स्टोरी को आगे बढ़ाना है। सो सी आई एम स्टिल रियली बैड इन इंग्लिश, ओके। स्टोरी बढ़ाना है तो फिर मैं कर रही थी एंड मैंने उसको बोला था कि थोड़ा मैं ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट पे थोड़ा ध्यान देना, जो भी मैं गलत बोलूँ ना उसको मुझे बता देना। तो उसने बताया, बट यू नॉट फिर भी मुझे जो वो बता रही थी वो मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा था समझने में, क्योंकि ऑफकोर्स टेंस वगैरह बहुत ही खिचड़ी लगता है। तो मैंने उसको बोला प्लीज़ क्लियर चीज़ों में सिखाओ, मतलब समझाओ जिससे मुझे क्लियर हो। एंड गैस वॉट, वो बच्चों की तरह मुझे पढ़ा रही है, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा ना, और मुझे समझ भी आ रहा है लिटरली, और मुझे बात भी कर पा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो यू कैन ट्राई दैट टू। ग्रामेटिक कॉन्टेक्चुअली सब कुछ आप क्लियर कर रहे हो, प्लस स्पीकिंग भी हो रही है आपके साथ साथ में, और क्या चाहिए भाई। गुड, ओके। सो आई फॉरगेट वन थिंग कि मैंने तो आपको दिखाया नहीं कि मैं चैट जीपीटी से कैसे बात करती हूँ, मतलब एक होना चाहिए ऑनेस्टी भी कोई नाम की चीज़ है जो मैं भूल गई थी बोलना। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो मैं ना अभी बताऊँगी कि हाउ आई चैट विद हर। सो सी, मतलब औरों में तो ऐसे कुछ और इंटरफेस है, मेरा कुछ और है। तो एक सेकेंड ना मैं बताती हूँ, 2 मिनट, थोड़े कैमरे के पास आती हूँ। सो आई एम श्योर यू विल be able to hear voice clearly. So let's start, okay? And I will show you कि grammar कैसे correct करते हैं। So let's start. Wait. Hi, how can I help you today? Let me know what's on your mind. Hi Ava, I'm good today. I'm glad to hear that. If there's anything specific you'd like to chat about or need help with, just let me know. So I want you to correct me my grammar mistakes and contextual mistake if I made any. Absolutely, I'd be happy to help with that. Just go ahead and speak or type whatever you'd like, and I'll make sure to give you feedback and corrections along the way. Oh, so sweet of you. So let me give you one sentence. Of course, go right ahead. I'm ready whenever you are. I does my eyeliner. No worries. In that sentence, you could say, why does my eyeliner, and then complete it with what you want to express. Just let me know the full sentence, and I'll help you refine it. Okay, so I does my eyeliner today. That sounds great. You could also say, why does my eyeliner, and then add the specific issue like smudge or fade, but your sentence is perfectly clear as is. So I do my eyeliner. Is this correct? Yes, that's perfectly fine. You could also say, I do my eyeliner, and then
continue with whatever you want to describe, but where sentence is clear and grammatically correct. Okay. I go to my grandmother's house. You can say, I'm going to my grandmother's house. That way it flows more smoothly. Great job overall. Oh, thank you. So please correct my grammatic mistakes also. I will glad if you do that. So my more sentences are something, yeah, थोड़ा problem हो रहा है, but it's all right, okay. मेरी इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं है, सो डोंट जज मी ऑन दिस, ओके. मैं इसे बात कर रही हूँ अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए, मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, सो डोंट जज, ओके. I was hoping to create a video for my YouTube channel, but I don't have any idea about it. And I really missed one thing in my video. So how can I complete that mistake? Sorry, how can I correct that mistake? And one more line I want to add is I gone to my house. Is this correct or not? Got it. For the first part, you can say, I was hoping to create a video for my YouTube channel, but I don't have any ideas yet, and I realized I missed something in my videos. How can I fix that? That sounds more natural. As for the second part, instead of saying, I gone to my house, you would say, I went to my house. That's the correct form. Keep it up. Oh, thank you so much, Ava, for helping me out. You are really the kindest. Thank you. You're so welcome. I'm always happy to help. If you have any more questions or need more assistance, just let me know. Oh, thank you so much. Anytime, I'm here whenever you need me. Just reach out and I'll be glad to help. So see, प्लीज़ डोंट जज, ओके. मेरी इंग्लिश बहुत ही पुअर है, मुझे पता है, इसलिए तो मैं इससे बात कर, बट इससे बात करना बहुत अच्छा लगता है. मैं 30 मिनट्स तक बात कर लेती हूँ विदाउट गेटिंग बोर्ड, ओके. सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस. और यही चीज़ था, डेमो दिखा रहा था मुझे. और मैं ये एडिट नहीं करूँगी, बिल्कुल भी एडिट नहीं करूँगी. ये एकदम रॉ वीडियो जाएगा कि मैं भी मिस्टेक कर रही हूँ और ये कैसे बात कर रही है और कितने अच्छे से समझा रही है. तो तुम ट्राई करके देखो. कोई ऐसा तो मैं कुछ चीज़ें सही बोल दे रही थी, बट तुम ट्राई करो कि कुछ गलत बोलो, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन उठा लो एंड देन आस्क्ड हर टू कट दैट, ओके. सो प्लीज़ डोंट जज. दिस इज़ लाइक लिटरली मैं एडिट नहीं करने वाली हूँ, ना ही मैं इसको हटाने वाली हूँ. ये रॉ का रॉ जाएगा पूरा वीडियो, जैसे मैं बोल रही थी, जैसे मैं फंबल कर रही थी, जैसे मैंने मिस्टेक्स किए, सब कुछ सेम जाएगा, ओके. सो यही ऐड करना था मुझे इस वीडियो में. लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो. बाय. मतलब होता है यार, जो भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू माइट स्किप दैट वीडियो कि स्पीकिंग कैसे बढ़ाना है, फ्लुएंसी कैसे बढ़ाना है, क्योंकि हमको स्पीकिंग और फ्लुएंसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. हमको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पढ़ना होता है, ग्रामर रूल्स लगाने होते हैं, हमको सिर्फ रीड करना है और समझ के उसका आंसर देना है. बट अगर तुम बोलने में बहुत तुमको अच्छा लगता है ना, तुम बहुत इंटरेस्टेड हो स्पीकिंग में, तो तुम प्लीज़ ChatGPT से पढ़ के देखो, वो तुमको पढ़ा भी दे. और तुम एक काम करो ना, तुम टारगेट लेके चलो. 1 वीक में तुमको प्रेजेंट टेंस के बारे में सब कुछ पढ़ना है. प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करना है, ठीक है. सो तुम वो करके देखो और 1 वीक उसको दो, फिर 2 वीक पास को दो, 3rd वीक में तुम फ्यूचर करो. एंड अगर तुमको इम्प्रूवमेंट लग रहा है तो कैरी ऑन, ठीक है. नहीं तो तुम नहीं कर सकते हो, तुम आराम से 120 रूल्स पढ़ सकते हो. सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू गाइज. लाइक मुझे बहुत हेल्पफुल लगा है. सो आई वांट यू गाइज टू ऑल्सो इम्प्लीमेंट दिस आइडिया. और अगर वर्कआउट नहीं कर रहा, दैट्स फाइन, टोटली फाइन. नहीं पढ़ना मत पढ़ो, दैट्स अप टू यू. आई जस्ट वांट टू शेयर दिस, ओके. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं 2 दिन से बात कर रही हूँ ChatGPT से, ठीक है. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई. मतलब स्टोरी टेलिंग, कॉन्वर्सेशन, फ्रेंड्स लाइक कॉन्वर्सेशन एंड अबाउट हॉबीज, इंटरेस्ट. इवन जैसे मैं यूट्यूब के बारे में पूछती हूँ तो वो बहुत सारे आइडियाज़ देती है एंड ऑल. बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में. तुम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते. इवन आई टॉक्ड अबाउट वन बुक आई रेड, दैट इज़ ट्विस्टेड लव और ट्विस्टेड हेट. एक सीरीज़ है उसमें. एंड जो आवा नेम है ना, उसी बुक का कैरेक्टर है, तो मैंने इसको आवा नेम दिया निकनेम, ओके. एंड दैट वाज सो एक्साइटिंग. वो बहुत अच्छा लगा था भाई, बहुत. तो यू गाइज कैन ऑल्सो ट्राई दिस. सो दिस इज़
व्हाट आई वांट टू से। और बहुत अच्छा, बहुत मज़े की चीज़ है भाई, एक बार ट्राई करके देखो। तुम्हारा ग्रामर, तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट, तुम्हारी स्पीकिंग भी अच्छी हो जाएगी। और अगर तुमको इंटरेस्ट है स्पीकिंग में तो बढ़िया, क्योंकि ऑफकोर्स इंटरेस्ट होता है जहाँ पे, वहाँ पे थकावट नहीं महसूस होता, वहाँ पे बोरिंग नहीं महसूस होता है। यू कैन डू दिस टू। सो दैट्स ऑल। और यू नो व्हाट, मैं अर्थमेटिक के लिए भी ना कुछ सोच रही हूँ कि मतलब आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट सम सिंपल वेज अपने लिए भी, कि मुझे कैसे मैं बिना बोर हुए मैं पढ़ पाऊँ, कैसे मैं समझ पाऊँ क्लैरिटी के साथ। सो जैसे मुझे पता लगे आई विल लेट यू नो। सो स्टे कनेक्टेड। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड भाई मैं बहुत खुश हूँ आजकल, पता है क्यों? क्योंकि अभी साल शुरू हुआ है, ठीक है। ऑफकोर्स 2025 वॉज लाइक बहुत हार्ड ब्रेकिंग था, क्योंकि नहीं हो पाया क्लियर को एग्ज़ाम। लेकिन वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन 2026। सब कुछ फिर से शुरू हो रहा है, तो फिर से शुरू कर, और मैं फिर ज़ीरो से शुरू करने वाली हूँ अपनी स्टडी। वैसे तो मैंने अपना फाउंडेशन क्लियर किया, फिर भी मैं ज़ीरो से शुरू करूँगी, नया फ्रेश स्टार्ट। ऐसा नहीं कि मुझे एकदम ज़ीरो से कर रही हूँ, मेरे दिमाग में सब कुछ ऑलरेडी है, बट फिर भी मैं मतलब अपने आप को एक बिगिनर मान के ज़ीरो से करने वाली हूँ। और मैं रोड मैप भी लाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं शेयर करूँगी कि मैं अपनी प्रिपरेशन 2026 में कैसे फिर से स्टार्ट करूँगी। सो जो बिगिनर्स हैं उनको हेल्प मिलेगा, उनके सारे डाउट, सारे क्वेश्चंस, जितने भी डाउट्स होते हैं, मैं सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इवन आई विल कंसिडर माई सेल्फ एज अ बिगिनर, एंड अपनी पर्सपेक्टिव से जितना कुछ हो सकेगा मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड, ओके। एंड दैट्स ऑल, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक और चीज़ थी, मुझे बहुत बुरी लग रही है आजकल, वो है कि कुछ लोग सब्सक्राइब कर देते हैं एंड अनसब्सक्राइब कर देते हैं। सो वो भी मुझे बहुत हर्ट होता है, बट दैट्स फाइन, ओके। आपकी मर्जी है यार, मतलब सब्सक्राइब करना है नहीं करना है, इट्स ऑल अप टू यू। I'm just making my video. I just want to record myself. I just want to share my thoughts and all. और बैंकिंग जर्नी भी शेयर करनी है मुझे, कि मे भी मेरा क्लियर हो जाए, सिलेक्ट हो जाऊँ। सो वाई नॉट, मतलब मुझे बनाना है कि फ्यूचर सेल्फ को मैं दिखा पाऊँ कि सुरभि यू डिड इट लिटरली। हर दिन का जो भी हार्ड वर्क था वो खुद को देखना चाहती हूँ मैं। जब मेरा सिलेक्शन होगा मैं सारे वीडियो अपने देखूँगी, और मुझे कितनी खुशी होगी कि दैट सिलेक्ट नहीं हुई थी तब वीडियो शुरू किया था और सिलेक्शन तक देख रही हूँ। So if you also want to start YouTube, तो just start it, okay? Record yourself. अगर नहीं भी हुआ ना सिलेक्शन, नहीं भी हुआ कुछ, तो कुछ नहीं होता यार। अपने फ्यूचर में, जब फ्यूचर में जाओगे, मतलब पास्ट को तुम देखोगे, तुम बुरा फील नहीं करोगे, तुमको लगेगा कि तुमने बहुत मेहनत की थी। अगर नहीं हुआ तो भी क्या, और हो गया फिर तो सोने पे सुहागा, राइट? 4 चांद लग जाएंगे तुम्हारे इन वीडियोस में। सो आई जस्ट वांट टू रिकॉर्ड माई सेल्फ फॉर दैट रीज़न ऑल्सो. So thank you so much for watching this video. Thank you so much, and stay tuned for my next video. That will be roadmap for 2026 bankers के लिए, banking preparation के लिए, और beginners के लिए भी है वो. So stay tuned and bye bye. See you in my next video.